हाँ जी, क्या कहेंगे? देखो तो बैरिकेड कर दिया, पूरा चारों तरफ से बंद कर दिया। बैरिकेड नहीं किया है। माननीय मंत्री जी ने खुद वहाँ अपना संदेशा भिजवा दिया था कि मुझे कल वहाँ पहुँचना है, लेकिन कुछ लोग गुमराह करके जनता को यहाँ तक लेके आए हैं। नहीं, लोग मिल तो सकते हैं, ज्ञापन दे सकते हैं, दिक्कत क्या है? ज्ञापन देंगे, अभी आ रहे हैं। पर इतनी पुलिस इस तरह से लगा दी है चारों तरफ, कोई ऐसा इनपुट है क्या? कोई ज़्यादा लोग आने हैं या कुछ? नहीं, इस बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता है, लेकिन लोगों को कल तक बता दिया गया था कि माननीय मंत्री जी खुद वहाँ राशन वितरण करने के लिए पहुँचने वाले हैं। लेकिन वैसे क्या होना चाहिए? राशन से कैसे बात बनेगी? लोगों के घर खत्म हो गए, लोगों का सामान खत्म हो गया। उसके लिए पूरी इंक्वायरी ले ली गई है। घर घर से फोटो मंगाए गए हैं, मैंने भी कुछ मंगा के इंचार्ज साहब को भेजे हैं और ऊपर जा रहे हैं। उन्हें कुछ ना कुछ सरकार के द्वारा होगा, 100% सरकार के द्वारा उन्हें कुछ ना कुछ मुआवजा मिलेगा। बात हुई है क्या मंत्री जी से इस बारे में? कोई मुआवजे के बारे में? नहीं, इस बारे में मंत्री जी से बात नहीं हुई है, लेकिन जो प्रशासन अपनी फोटो मंगा रहा है उसके हिसाब से लग रहा है। क्योंकि नुकसान बहुत हुआ, लोग दुखी बहुत हैं, लोग सारा सामान खत्म हो गया, घर। मुझे भी पता है कितना दुख है और हम भी उस दुख में शामिल रहे उनके साथ। रात दिन हमने भी मेहनत की है, अपने भाइयों के लिए रहने के लिए घर की व्यवस्था कराई है, मंदिरों में व्यवस्था कराई है, पीने के लिए पानी की, तीनों टाइम खाने की व्यवस्था कराई है, चाय से लेकर। तो हम भी 4 दिन बड़े दुखी रहे उनके साथ, हमने देखा है उनका दुख और उनका दर्द हमने समझा भी है। मन में आता है बार बार कि अवैध कॉलोनियां काट दी गई, इस बारे में मुझे नहीं, उस पर जो है कुछ कहेंगे? इस बारे में मुझे पता ही नहीं है किसने क्या किया है। आपको नहीं है? चलिए अभी बात करेंगे। अभी पहुंचे नहीं है लोग, लेकिन कितने लोग हैं अब समझना ये होगा कि यहाँ कितने लोग पहुंचते हैं, बाढ़ पीड़ित जो जिनके साथ में नुकसान जिनका हो गया है। और लेकिन जिस तरह से पुलिस लगाई गई है, इससे इनपुट लगता है कि ज़्यादा लोगों की तादाद यहाँ पहुँच सकती है। लेकिन माना यही जा रहा है कि शायद लोग यहाँ अपनी मांगों के लिए पहुँचेंगे। कितने लोग पहुँचेंगे ये देखना होगा, लेकिन एहतियातन के तौर पर जो सुरक्षा के इंतजाम हैं मंत्री जी के यहाँ, वो आप देख सकते हैं, वो बहुत ही बड़ी तादाद में फोर्स लगाई गई है। उधर मेरे यहाँ से ठीक 200 मीटर आगे उधर भी पूरा बैरिकेड कर दिया, मुझे गाड़ी वहीं खड़ी करनी पड़ी। और इधर आप देख सकते हैं ये भी पुलिस यहाँ लगा दी गई सामने, और इधर महिला पुलिस भी है और साथ में SHO भी लगे हैं 2-3 थानों पे, और बहुत सारी पुलिस है। और पुलिस एकदम तैयार है, लोग पहुंच रहे हैं, कुछ लोग पहुंचे हैं, कुछ और पहुंचेंगे। उनको रोक दिया गया बाहर ही, अभी उनको बाहर ही रोका गया है। अब देखना यही होगा कि मंत्री जी क्या आश्वासन देते हैं और क्या इनको यहाँ मिलता है मांग करके। और देख सकते हैं अभी आप पहुँचे हैं लोग कुछ, और सामने फोर्स खड़ी है। यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ ये लोग खड़े हैं, यहाँ ये लोग खड़े हुए हैं, यहाँ देखिए। और इधर आप देखेंगे तो इधर भी मैं हूँ, अभी कार्यालय पर इंतज़ार है, कुछ लोग और इकट्ठा यहाँ होंगे। आप अगर देख सकते हैं, मेरी नज़र बनी है, अभी इंतज़ार कर रहा हूँ शायद। लेकिन सवाल ये है कि कितने लोग और अपनी मांग लेकर के अगर आते हैं, किस तरह की मांग करते हैं। इस तरह की सिक्योरिटी पहली बार मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा तादाद में जो यहाँ सिक्योरिटी लगाई गई है। दोनों तरफ से रास्ते बंद किए, अब तो कुछ समय के लिए खोला है अभी एहतियातन, और उन्होंने कहा है कि अभी खोल दीजिए, अभी बंद किया जाएगा जब वो लोग पहुँच जाएंगे। खबर यही है, कुछ लोग पहुँच गए हैं, कुछ और पहुँचने वाले हैं। ये आप देख सकते हैं, ये है उनका कार्यालय। मैं ठीक कार्यालय पर खड़ा हूँ और इसी के बराबर में मंत्री जी का घर भी है। ये देखिए अंदर, अगर मैं दिखाऊँ अंदर की तस्वीरें, तो रैपिड एक्शन फोर्स शायद देख सकते हैं, वो बैठे हैं अंदर, तैयार हैं सेफ्टी के लिए। और लोगों का आना जाना इधर है। लेकिन हाँ, पूछने की कोशिश करता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ जो लोग पहुँचे हैं वो क्या कह रहे हैं। जो लोग वहाँ इकट्ठा हुए हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। कितने लोग हैं, कौन कौन हैं, और
यहाँ कुछ लोग पहुँचे हैं, उनको मैं बात कराता हूँ आपकी। व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं। स्कूलों में पढ़े हैं बच्चों को ले ले, स्कूलों में पढ़े हैं बच्चों को ले ले। तो वही अच्छा, किसी ने कपड़े दवाई वगैरह दी कि सरकार की तरफ से कुछ मिला हो? पता नहीं चला। सरकार की तरफ से कोई राहत नहीं है अभी, कोई राहत नहीं है। अभी तो संस्थाएं बहुत खिला रही है, जो संस्थाएं होती है वो टेंट लगा के अपना खिला दी, कुछ शाम को आती है खिला पिला के चल देती है, अपना रिक्शा बांध डूबे वो भी खरा नहीं डूबे इस पार के, वो सबसे ज्यादा पहले सामान जिसका सामान गया। क्या मांग रख रहे हैं आप? मैं यही मांग रही जो हमारा नुकसान हुआ वो हमें दे दे, हमें हमसे यही चाहिए। अभी तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, खाने पीने कुछ कपड़े बच्चे के पहनने के लिए भी नहीं है। कहाँ सोऊं, कहाँ रहूं, कहाँ लेटरिन, कहाँ बाथरूम, कुछ भी नहीं है। अभी 1 रुपए भी नहीं है जो अपने बच्चे को हम दूध खरीद के दे दे। हमारी बच्ची छोटी है, अभी 3 बच्चे हैं। कपड़े जो कपड़े में वही कपड़े में देखो कितना गंदा लगा हुआ हमारे कपड़े, दूसरे घर में अभी जाके रह रहे हैं। क्या मांग लेके आए हैं? हम लोग मदद की उम्मीद से आए हैं। क्या मदद चाहते हैं? हमारा लोग का घर का सामान सब डूब गया, सब नुकसान हो गया। रहने के लिए अभी इधर उधर भटक रहा है, कोई टेंट में रह रहा है, कोई स्कूल में रह रहा है, तो कोई अपने रिश्तेदारों के यहाँ रह रहा है, कोई किराए पे इधर उधर लेके रह रहा है। अब कितने लोग अभी आए हैं यहाँ? कॉलोनी बस गई। जब पता था कि जमुना के एरिया है, प्लॉटिंग कट रहा था, उस टाइम प्रशासन उसी टाइम रोकना चाहिए। कहाँ इधर जमुना के एरिया है, उधर किसी की पानी रोकने का भी व्यवस्था हो जाए। कुछ हमारे यही सरकार से निवेदन है कि उधर जब कॉलोनी बस गई तो आगे पूछता बन जाए कि आगे से फिर ये दुख झेलना न पड़े। बस ये तो जब आप मकान ले रहे थे तब आपको भी जानकारी थी? पता नहीं था कि उधर जमुना है एरिया। हम गुड़गांव में रहते थे, सीधे डीलर में यहाँ अंदर गए, किसी को कुछ नहीं बताया। क्या बोलता था डीलर? डीलर बोला कि प्लॉटिंग है, जमीन है, ले लो। मैं देवेंद्र भाई साहब को बुलवा रहा हूँ, मंत्री जी के बेटे को, और आपकी पूरी मदद की जाएगी। आपको हर तरह से मदद दिलवाने का वादा है। आप लोगों को मदद पूरी कराएंगे। देवेंद्र चौधरी जी को मैं बुला रहा हूँ, आप अपनी मन की समस्या कह देना, भाई साहब से पूरा मैं आश्वासन दिलवाऊंगा आपको। सब तो यही ठीक है ना? किस तरह की मदद आप लोग चाहते हैं? देखो हम लोग को मदद ये है, जो हम लोग को तो जानकारी होते तो पहले बात लेते नहीं। जानकारी अगर थोड़ा सा भी अंदाजा होता, जब जहाँ बाढ़ की पानी आ रही है तो हम लोग लेते नहीं। देवेंद्र चौधरी आ रहे हैं, पता नहीं है तो ले लिए। अब ले लिए तो इसका समाधान तो सरकार करेंगे ना। लेके आते हैं और जो है आप यहाँ मिलते हैं ऑलरेडी। क्या है ये सब? 10 फीट पानी आ गया घर के लिए। कोई राजनीति कर रहा हूँ मैं? 4 दिन खाना बांटा फौजी। 10 फीट पानी आ गया घर के अंदर में, घर फट गया। देवेंद्र चौधरी यहाँ पहुँच रहे हैं इनसे मिलने के लिए। और एकदम चुप हो जाओ। अरे रुको भाई, अभी आ रहे हैं, बात करते हैं। अभी व्यवस्था इस रवि ने की, किसी ने की वहाँ? आज राजनीति वो कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ, और मैं आपके साथ हूँ। हर तरह से आपको हर चीज दिलवाऊंगा। आइए, देवेंद्र चौधरी पहुंच रहे हैं अभी इनसे मिलने के लिए। और ये लोग मिलने के लिए आए थे, बाढ़ पीड़ित हैं, इनको राहत चाहिए और उसके लिए देवेंद्र चौधरी पहुंचे हैं। अभी इनसे बात करेंगे। कॉलोनी से सर, हमारे घर में 10 फीट पानी आ गया, पूरा सब चौधरी जी पहुंचे हैं यहाँ पर, देखे। चलिए अंदर लेके अभी जा रहे हैं, उनको बैठ के बात करेंगे, ऐसा इनका कहना है। और देवेंद्र चौधरी ने उनको अंदर बुलाया है ऑफिस में। ये लोग अंदर लेके उनको जा रहे हैं, ऑफिस में बिठाया जाए इनको और उसके बाद बात होगी। आ जाओ, आ जाओ। ये लोग हैं जो पहुँचे हैं अभी, और
बाढ़ पीड़ित। ऑफिस में इनको बुलाया गया है अंदर और ये है संजय फौजी जिनको लीड कर रहे हैं। आगे रखेंगे जी संजय जी पहुंच गए, आपके लोग बैठिए, चलिए बात करेंगे। और बाहर से लोग आए हुए हैं, समस्या बहुत विकट है, बड़ी समस्या लेकर के पहुंचे हैं। सभी हाँ ये दिखाता हूँ आपको, ये लोग हैं जो पहुँचे हैं यहाँ अभी अपनी समस्याओं को लेकर के। और पुलिस फोर्स लगी है। देवेंद्र चौधरी जो इनसे रूबरू हो रहे हैं, इनको आश्वासन दिया जाएगा जो भी संभव होगा। और ज्ञापन है फौजी के पास, संजय फौजी के पास ज्ञापन दे रहे हैं। बांध बजना चाहिए कानूनी, आज मंत्री जी का दौरा होना था, हमें चाहिए, लोग बर्बाद हो जाते हैं। सभी लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। देवेंद्र चौधरी बैठे हैं ठीक सामने, इनसे बात कर रहे हैं, अभी करेंगे। उसकी सरकार से जो भी मुहैया होगी, राशन की, कपड़े की, आपके जो घरों में नुकसान हुआ है उसकी, उस सबको सरकार के द्वारा कराया जाएगा। तो मेयर साहब बैठे, उसके लिए आपको सारी आश्वासन दिया जाएगा। आप लोगों को चिंता नहीं, आपके घरों में जो भी नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई की पूरी सरकार कोशिश करती है। आपको राशन की व्यवस्था भी होनी है, कपड़े लत्ते जो भी सरकार से मदद होगी पूरी मिलेगी, और आपको चिंता नहीं करनी है किसी बात की। देवेंद्र जी से बात कराओ, तो मंत्री जी से बात करो, से बात कराएंगे। करो, एक आदमी करो कोई। हम लोग सर अपनी समस्या लेकर के एक बार कोशिश की क्या बात करने की, तो साहब जब दौरे पे आए थे तो उस टाइम बात नहीं हो पाई थी। अब बीच में पानी पहले भी गए थे सर, तो उस टाइम हम लोग क्योंकि उसी दिन पानी आया था, तो हम लोग सारे को अस्त व्यस्त थे, अपने अपने सामान को कोशिश कर रहे थे जी। उसके बाद बात नहीं हो पाई। अभी हम 2-3 दिन पहले विधायक जी के पास गए, उन्हें भी हमने अपनी समस्या से अवगत कराया, तो उन्होंने बोला ठीक है आप अपनी समस्या हमें ज्ञापन के रूप में दे दें, और एक बार आप मंत्री जी के पास भी चले जाएं, उन्हें भी अवगत कराएं समस्या से। तो उसी को लेकर के सर हम आप लोग जितने भी हम लोग आज यहाँ पे पीड़ित परिवार हैं, तो हम लोग सर आपके पास आए हैं कि हमें सर आप किसी तरह मदद करें। हम लोग बहुत, अब हम लोग के पास कुछ बचा नहीं सर, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी आ रखा, सारा डूब गया सर हम लोग। आपके से पहले भी 3-4 दिन पहले मंत्री जी गए हैं जी सर, मौका मुआयना करने की किस तरह का नुकसान है, कैसे जनजीवन दोबारा से पटरी पे आ सके, क्या उसके लिए परेशानियां हैं, उसको देखते हुए वो जो सुविधाएं वहाँ पर आवश्यक हैं उनके बारे में सरकार से लगातार बात चल रही है। और मंत्री जी को आपके आज यहाँ पर आने के बारे में भी सूचना दी गई है। उन्होंने ये कहा है कि मैं कल या परसों तक प्रयास है, आज यहाँ नहीं है, कल या परसों में आपके बीच में दोबारा से वो आ रहे हैं, जिससे आपकी जो हानि हुई है जिस भी तरह की, उसकी भरपाई कराने का पूरा प्रयास है सरकार के सामने। निरंतर वो संपर्क में है सरकार के साथ, और वो जो समस्याएं जो आपके अचानक
देखिए पूरे देश में ही आज जिस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई है, चाहे वो हरियाणा की बात हो, यूपी की बात हो, हिमाचल की हो, साउथ के स्टेट्स में भी हो, तो अचानक से ऐसी एक त्रासदी सी आ गई है। इसके लिए आप सबके सहयोग से और सरकार से जो सहायता उपलब्ध कराई जाएगी, उसके लिए मंत्री जी स्वयं कल या परसों दोबारा आपके बीच में एक बार आने वाले हैं और आप ये ज्ञापन के माध्यम से अपनी बात जो रख रहे हैं मैं मंत्री जी तक पहुँचाऊँगा, सरकार तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे इसको। और जो स्वयं मंत्री जी आपके बीच में औसत प्रयास रहेगा कल तक या परसों तक। एक तो हम लोग के सर सारे पूरा सामान बर्बाद हो रखा, घरेलू सामान जी, और हमारे घरों में सर अभी तक तो 40-42 आदमियों के घरों में जो दरार आ रखी है, कुछ के फर्श बैठ गए हैं, वो भी नुकसान सर भारी मात्रा में हुआ है जी, क्योंकि कल कुछ पानी और बढ़ गए थे। आज सुबह थोड़े कम हुए, तो अब हम लोग फिर घर जाके देख रहे हैं तो जो दरारें कम थी वो ज्यादा बढ़ गई है। परसों थोड़ा सर हमारी गुजारिश है सर कि हमें कुछ मुआवजा हमें दिलाई जाए और इस बाढ़ से सर हमें निजात दिलाई जाए, क्योंकि बाढ़ तो सर अगले साल फिर जो नुकसान हुआ है उसके फोटो के साथ एक साइट उपलब्ध कराएं जी। तो मंत्री जी से आपकी बात रखी जाएगी, विधायक जी से भी आपकी बात रखी जाएगी, दोनों से आपके सरकार से जो बेहतर से बेहतर सहायता होती दिलवाई जाए, उसके लिए स्वयं मंत्री जी आपके बीच में कल या परसों होंगे। ठीक है सर, आपका बहुत ठीक है सर। ये बात होना चाहिए, मतलब पानी हर साल आता है, देखिए पानी आता है मैं मान रहा हूँ, लेकिन जैसा इस बार आया ऐसा नहीं आता जी। आज इस बार की जो स्थिति है वो भयानक है। हाँ, यहीं से नहीं पानी अचानक आ जाए तो उसका कोई समाधान करने का प्रयास। ठीक है ठीक है। आप लोग एक काम करना, जो दरारें आई है ना घरों में, उनके मुझे फोटो वगैरह ना मेरे ऑफिस पे दे दो आके, रोशन नगर वाले पे ना, डीसी साहब को पहुँचाते हैं, पहुँचा देंगे है, पूरी डिटेल लिख के मुझे दे देना। ठीक है सर, सारी डिटेल मेरे ऑफिस पे दे देना। आप एक काम करना, यहाँ से जाने के बाद मेरा ऑफिस है जगमालिंग क्ले वाला, पार्षद वाला, सोमलता बढ़ाना वाला, स्वामी जी वाला, आप लोग सब वहाँ आ जाना। जिन घरों में दरार आई है, एक साथ इकट्ठे करके उनके मुझे फोटो और उनके फोटो के पीछे ही उस आदमी का नाम, मोबाइल और उसकी गली नंबर और एड्रेस, वो सब मेरे कार्यालय पे जमा कर देना। मैं बड़े भाई तक पहुंचा के और आपकी पूरी मदद कराऊंगा, आपको चिंता नहीं करनी है, ठीक है ना। आप लोग चिंता ना करो, आपकी जो स्थिति है हमने देखी है और उस स्थिति को सुधारा जाए, उसे कराएंगे बहन जी, आप लोग चिंता ना करो। जी भाई साहब, आज ये पहुंचे हैं बाढ़ पीड़ित, यहाँ पे आश्वासन आपने दिया है, वो राहत कब तक मिलेगी इनको? देखिए पूर्व में भी 4 दिन पहले मंत्री जी भी इनके बीच में गए हैं, विधायक जी भी इनके बीच में गए हैं और इनकी निस्संदेह समस्या बहुत जेन्युइन है। अचानक से ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, लोग परेशानी में आ गए हैं। लेकिन एक देखिए प्राकृतिक त्रासदी है और जिस तरह से जितना पानी इस बार आया है, पूरे देश और प्रदेश में जिस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई है, उसको सरकार काबू करने का हर संभव प्रयास कर रही है। इनके बीच में हमारे प्रतिनिधि निरंतर संपर्क में है, हमारे पार्षद संपर्क में है, जो इस तरह की सहायता उपलब्ध कराई जा सकती है उसके लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। और जो इनकी नई और जो दिक्कतें आई हैं सामने, अब जैसे मकानों की दरार की बातें करी हैं और पानी घरों में घुस गया है जिस तरह से, तो उस सारी समस्या का समाधान करने के लिए मंत्री जी कल और परसों फिर, कल मोहना में थे, बागपुर में थे, आज दोबारा से बसंतपुर में पहले 4 दिन पहले गए हैं। एक बार दोबारा से स्थिति को एस्टिमेट करने के लिए, उसके लिए हर संभव सहायता दिलाने के लिए कल या परसों बसंतपुर की कॉलोनियों के बीच में मंत्री जी फिर से दोबारा से इनके बीच में जा रहे हैं। महामारी फैल सकती है, अभी तक वहाँ कोई छिड़काव इस तरह का कोई व्यवस्था नहीं दी गई प्रशासन की तरफ से। देखिए डीसी साहब ने अभी कमिश्नर एमसीएफ से भी इसके विषय में बात करी है। जैसे ही वहाँ पर रास्ते थोड़े से मोटरेबल हो जाते हैं, पानी थोड़ा डाउन होता है, देखिए पानी होते हुए छिड़काव की या इस तरह की गाड़ियों की व्यवस्था वहाँ पे जाना असंभव सा कार्य है। जैसे ही पानी एक बार कल से कम होना शुरू हुआ है, एक बार वहाँ पर गाड़ी जाने लायक हो जाए, वो रास्ता थोड़े से मोटरेबल हो जाए, तो इसके छिड़काव के लिए भी व्यवस्था कराई जा रही है। चौधरी साहब एक सवाल और है, दवाइयाँ भी छिड़क जाएंगी, सामान भी हो जाएगा, राहत भी मिल जाएगी, सारे काम हो जाएंगे, लेकिन ये जो अवैध कॉलोनी जो काटी गई है यहाँ पर जी, इसमें बिल्डर्स के खिलाफ भी क्या कभी कोई कार्रवाई होगी? क्योंकि बीजेपी सरकार में ही पनपी हैं ये सारी की सारी। नहीं, ऐसा नहीं है, ये कहना तो बिल्कुल गलत होगा कि बीजेपी सरकार में कॉलोनियाँ पनपी हैं। पिछले 8-9 सालों में बहुत, देखिए ये पूरा क्षेत्र पल्ला से लेकर बसंतपुर तिलपत, ये आज से नहीं, ये 25-30 साल से यहाँ पर अवैध कॉलोनियाँ बसी हैं और एक नहीं
कहीं यहाँ पर लाखों की संख्या यहाँ पर रहती है। तो ये कहना बिल्कुल सही नहीं होगा कि ये भाजपा सरकार में ये कॉलोनियाँ बसी। ये कॉलोनियाँ बहुत पहले बस चुकी थी, लेकिन कॉलोनियों में जो मकान रह गए होंगे वो निश्चित तौर पर कुछ इस सरकार में भी बने होंगे। उसके लिए हम इस बात को बहस में नहीं जाना चाहते कि किसके समय में बनी। आज जो दिक्कत है, जो समस्या है, उसकी लिए सुविधा उपलब्ध कराने की बात है। कार्रवाई की बात इसके बाद की बात है, वो सरकार के पास सामने बाद में रखी जाएगी। अभी जो लोग प्रभावित हैं उनको सहायता देने के लिए बात करनी चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे देवेंद्र चौधरी जिन्होंने आश्वासन दिया है। लोग आए हैं और आश्वासन दिया गया। मंत्री जी आएंगे, देखो पहले भी आए हैं, ऐसा नहीं है। आपके निरंतर संपर्क में हमारे पार्षद भी, मंत्री जी भी, विधायक जी भी, सब आपके बीच में है। और ऐसा नहीं है कि कहीं किसी भी तरह से आपकी समस्या उनके संज्ञान में है और इसका समाधान कराने के लिए फिर से आपके बीच में रहेंगे। पक्का आपका आप आश्वस्त रहें, आपकी हर संभव प्रयास करा जाएगा, हर संभव समाधान। चलिए, तो ये थे अभी देवेंद्र चौधरी जो उनकी बात सुन रहे थे। फौजी पहुंचे थे, कुछ लोगों से बात रखी गई है और इनको सुना गया है। बात करूंगा मैं यहाँ पर जनता के साथ में ये पहुंचे हैं। जी भाई साहब, लाइव है आप चैनल पर। आप मुझे ये बताएं, चौधरी साहब से आपको आश्वासन मिला है, संतुष्ट हैं? जी हाँ, अभी तो जो उन्होंने आश्वासन दिया है देवेंद्र चौधरी बड़े भाई ने, तो इनके आश्वासन से अभी जब तक वो आश्वासन धरातल पे नहीं आएगा तब तक हमें सर कैसे यकीन होगा, क्योंकि हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और आप पीछे देख ही रहे, जितने भी बाढ़ पीड़ित हैं बहुत ज़्यादा इनका नुकसान हुआ, बर्बाद हो गए। अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा है सिवाय तन पे जो इनके पहनने को कपड़ा है। तो जितने भी साहब हैं, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, अगर उनसे जब तक हमें आश्वासन मिल न जाए तब तक हमें यकीन करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि हमें तो तुरंत फौरी तौर पे हमें चाहिए ही चाहिए। वो हम सरकार से और जनप्रतिनिधि जितने भी नुमाइंदे उनसे हम गुजारिश करते हैं कि हमें जल्द से जल्द राहत दी जाए, जिससे हमारा भला हो, जिससे हमें थोड़ी सी इसमें मदद मिले। चलिए, ठीक है। बहुत सारे लोग यहाँ पहुँचे हैं और आश्वासन देवेंद्र चौधरी की तरफ से दिया गया है। मंत्री जी यहाँ नहीं मिले, लेकिन जिस तरह की एहतियातन तौर पर तैयारियाँ की गई, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इनको लगता है कि काफ़ी दबाव बना हुआ है, क्योंकि लोग बेघर हैं, उनके पास सामान नहीं है, रुकने की ठहरने की कोई व्यवस्थाएं नहीं है। और अब बात हो गई है, देवेंद्र चौधरी ने काफ़ी आश्वासन उनको दिया है, आश्वस्त किया है। और इनका कहना यही है कि जैसा होता है कि अभी आश्वासन है, अभी माना नहीं जा सकता, लेकिन अभी और तुरंत ही वो चाहिए, ऐसा इनका कहना है। मौका अपने आप लाइट भी बहाल होगी, उसके लिए परेशान पहले हमारा जितना सामान बेकार हुआ है मुझे पूरा घर मिलना है। जो आश्वासन दिया है, लेकिन ये है, इनसे बात करेंगे लाइट को, क्योंकि एक बात और ये कह रहे हैं बार बार ना, बिजली अगर मिले तो पानी जा पाए। अभी क्या है सतपाल जी, पानी नहीं है, नहाना धोना नहीं है, घर को कैसे साफ करें? मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी जो बाढ़ आई है उसकी वजह से हर घर गीला है, नमी है। अगर उसमें बिजली दौड़ाई जाएगी, अगर किसी पूरे घर के अंदर करंट आता है तो पूरे परिवार का नुकसान होगा। टैंकर अंदर नहीं जा रहे, टैंकर के द्वारा कम से कम पानी भेज दिया जाए ताकि ये अंदर जाने की स्थिति नहीं है। और इनके लिए जो पहले हमने घर बनाए हुए थे शिव मंदिर पे, नैना देवी मंदिर पे, ये वहाँ जाए। इनके लिए रहने की व्यवस्था आज भी है, खाने की व्यवस्था भी है, प्लस वहाँ बाथरूम लैट्रिन है, अपना नहाए धोए। देखिए अभी जो स्थिति है आप जान सकते हो कि अंदर गंदगी है। अगर बिजली चालू की जाए तो बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा। बिजली का हम आपकी बात मान सकते हैं कि हादसा हो सकता है, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ, मैं खुद कल शाम को गया था, 100 मीटर अंदर तक जाया जा सकता है, करीब 9-10 नंबर गली तक का रास्ता साफ है, वहाँ टैंकर भेजा जा सकता है। मैंने खुद सिचुएशन देखी है, अगर पानी का टैंकर वहाँ चला जाए तो कम से कम इनका नहाना धोना, घर का धोने का इंतजाम करके देवेंद्र चौधरी जी से कह के वहाँ पानी की व्यवस्था करा देते हैं। गली में नीचे टैंकर जहाँ तक जा सकेगा वहाँ तक पानी की व्यवस्था करा दी जाएगी। पानी की व्यवस्था हो जाए। बिजली का तो अभी समझ में आती है कि हो सकता है कहीं कोई आप लोगों को चिंता नहीं करना, जो मैंने कहा है ना वो करना है आपको सबको। जी मेरे मकान ठीक है, अभी आश्वस्त हैं, पानी पहुंचेगा टैंकर, बाकी हम मुआयना करेंगे। जो घर में नुकसान हुआ है उससे जो घर में नुकसान हुआ, पूरा घर डूब गया, जो कुछ नहीं बचा। पुलिस को बताओ, पानी भिजवाओगी पुलिस से? हाँ, पुलिस है वहाँ पानी नहीं भिजवाओगी, उनको बता दीजिए। चलिए ठीक है, आपके लिए ठीक है, साहब से मिल लो, मंत्री चलिए। तो अभी की समस्या को सुना गया, रखा गया है।
आश्वासन मिला है, कुछ समस्याएं हैं जो जेन्युइन समस्याएं हैं, जैसे पानी नहीं है उसके पहुंचाने की अभी व्यवस्था हो जाए अंदर। पानी की नहीं है वो व्यवस्था, तरार हो गए हैं, फर्श ऐसे हो गए, दीवार फट गए। कौन सी गली में रहते हैं आप? 8 नंबर में। 8 नंबर 8 नंबर में। 8 नंबर पानी उतर गया ना? उतर पानी है, तो देखिए, एक तो वहाँ जो पुलिस रहती है ना, आप उनसे भी बात करें। फिर पानी चढ़ गया, कल चढ़ा है थोड़ा सा पानी। घर में जाने लगते हैं, डर लगते हैं, फट गए हैं नीचा फर्श, दीवार कर रहे हैं इसकी व्यवस्था। अभी तो यही होगा, अभी तो बात रखी गई है। कुछ करिए। सामान नहीं निकाल पाए, कुछ भी निकाल पाए, ये भी नहीं कि गिलास भी निकाल पाए हमें, कुछ भी निकाल, वहाँ तो सुविधा भी नहीं निकाल पाए। दुकान भी खोल रखे हैं, कुछ भी नहीं निकाल पाए, सब पानी में सब बहुआ हमारे 2 शादी बेड ऐसे करके नीचा चले गई, फर्श के नीचा सारा सामान बर्बाद हो गया सब। चलिए फिर आइए बाहर थोड़ा देखते हैं। अभी हुआ है, बात हुई है और समस्या तो है, लेकिन अब उसको सुनने के लिए बात रखी गई है। और रवि भड़ाना भी यहाँ पहुँच गए हैं और जो संजय फौजी हैं वो हैं ही हैं, और ज्ञापन दे दिया गया है, आश्वासन मिला है। और हाँ, चलिए ठीक है, अभी लेते हैं विदा। एक बार मिलेंगे फिर कुछ और, उसके लिए बातें हो गई हैं काफ़ी। 2 मंदिर है, एक नैना देवी मंदिर